उत्तराखंड पुलिस और I4C गृह मंत्रालय ने मिलकर दक्षिण एशिया में सिम कार्ड भेजने वाले सिम कार्टेल का किया भंडाफोड़। एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह के नेतृत्व में उत्तराखंड एसटीएफ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों को फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले एक मास्टरमाइंड साइबर अपराधी को थाना मंगलौर क्षेत्र हरिद्वार से किया गया गिरफ्तार मास्टरमाइंड अभियुक्त द्वारा अब तक 20,000 से ज्यादा सिम कार्ड को एक्टिवेट कर फर्जी तरीके से दक्षिण एशियाई देशों थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार आदि देशों के अलावा भारत के कई राज्यों के साइबर ठगों को उपलब्ध कराया गया। पकड़े गए मास्टरमाइंड ने थाना मंगलौर क्षेत्र में घर घर जाकर कई महिलाओं को फर्जी सरकारी स्कीम अथवा कंपनी की ओर से कप का सेट देने का लालच देकर उनके आधार कार्ड आदि दस्तावेज व बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा निशानी लेकर फर्जी तरीके से हजारों सिम कार्ड्स को किया गया है एक्टिवेट। पकड़े गए मास्टरमाइंड अभियुक्त द्वारा फर्जी तरीके से प्राप्त इन हजारों सिम कार्डों को चाइनीज व कंबोडिया से संचालित व्हाट्सएप OTT ग्रुप के माध्यम से साइबर ठगों को 3 रुपए से लेकर 50 रुपए प्रति OTP के हिसाब से बेचे जा रहे सिम कार्ड्स चाइनीज व कंबोडिया से संचालित उक्त व्हाट्सएप OTP ग्रुप के माध्यम से सुदूर विदेशों में अन्य अभियुक्तों के द्वारा इन भारतीय सिमों पर व्हाट्सएप व अन्य एप्लीकेशंस एक्टिवेट कर व्हाट्सएप ऐप कॉलिंग कर या इंस्टाग्राम पर मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाकर ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट के नाम पर व अन्य लालच देकर पूरे भारतवर्ष में की जा रही थी साइबर ठगी। अभियुक्त के कब्जे से 1816 सिम कार्ड्स, 2 चेकबुक, 5 मोबाइल फोन व 2 बायोमेट्रिक डिवाइस बरामद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ नवनीत द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि माह अप्रैल 2024 में माजरी माफी मोहम्मदपुर देहरादून निवासी एक पीड़ित शिकायतकर्ता की तहरीर के आधार पर थाना नेहरू कॉलोनी जनपद देहरादून पर दर्ज मुकदमे की विवेचना एसटीएफ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को प्राप्त हुई थी, जिसमें पीड़ित द्वारा बताया गया कि वह पिछले 8 महीने से फेसबुक पर कथित कल्याणी निवासी चेन्नई नामक फेसबुक फ्रेंड के संपर्क में था, जिसके द्वारा मेटल एडवाइजर का कार्य करना बताया गया था और वह किसी वेबसाइट पर लोगों को पैसा इन्वेस्ट कर 3 गुना मुनाफा कमाने को कहती थी। उसके द्वारा फेसबुक पर कई ऐसी चैट के स्क्रीनशॉट डाले गए थे जिसमें लोगों ने 3 गुना फायदा होने की बात स्वीकार की गई थी। उसके द्वारा कई महीनों तक नोटिस करने के बाद खुद भी इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया और उक्त कल्याणी से जानकारी प्राप्त की गई, जिसके द्वारा उसे अपने व्हाट्सएप नंबर दिए गए और फिर व्हाट्सएप पर एक वेबसाइट का लिंक भेजकर बताया कि कैसे कैसे उससे उस वेबसाइट पर अपना यूजर आईडी बनाना है और भी क्या क्या करना है। फिर एक प्रोग्रामर का व्हाट्सएप नंबर दिया जिसके द्वारा बताना शुरू किया गया कि क्या करना है, वेबसाइट पर कहां जाना है, कौन सा लिंक ओपन करना है आदि आदि। उन पर विश्वास कर वह उनके बताए अनुसार वैसा करता गया और सबसे पहले 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, जिसका मुनाफा 2 दिन के अंदर कुल रुपए 23,776 उसके बैंक अकाउंट में आ गए। उसके बाद उसने 25,000 रुपए इन्वेस्ट किया तो बताया कि मैनेजमेंट के द्वारा लिमिट मिनिमम 50,000 रुपए कर दिए हैं, जिसके लिए आपको 25,000 रुपए और इन्वेस्ट करने होंगे, नहीं तो पहले के 25,000 भी नहीं निकाल पाओगे। उसके बाद 25,000 का नुकसान बचाने के लिए और 25,000 रुपए उनके बताए गए खाते में इन्वेस्ट हेतु जमा कर दिए गए और उन्हें पहले की तरह गाइड करने को कहा ताकि मैं पैसा निकाल सकूं, किंतु उनके द्वारा पुनः पॉलिसी बदलने की बात कहकर और 1 लाख रुपया जमा करने को कहा गया। शक होने पर जब उसके द्वारा साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने की बात कही तो उसका नंबर ब्लॉक कर दिया गया और वह वेबसाइट tdnetwork.info एवं tdnetwork.top भी बंद आ रहे हैं। उक्त प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून के निकट पर्यवेक्षण में पुलिस टीम गठित की गई एवं अभियोग के शीघ्र एवं सफल अनावरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। विवेचक निरीक्षक विकास भारद्वाज के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा घटना में प्रयुक्त बैंक खातों, मोबाइल नंबरों आदि की जानकारी हेतु संबंधित बैंकों, सर्विस प्रदाता कंपनी तथा मेटा एवं गूगल आदि से पत्राचार कर डेटा प्राप्त किया गया और प्राप्त डेटा का गहनता से विश्लेषण करते हुए तकनीकी डिजिटल साक्ष्य एकत्रित किए गए। साथ ही विवेचना से यह तथ्य भी प्रकाश में आए कि घटना में प्रयुक्त कॉलिंग मोबाइल नंबर धारक महिलाओं से घटना के मास्टरमाइंड अभियुक्त द्वारा सहकारी स्कीम के तहत
कप का सेट देने की बात कहकर उनका आधार कार्ड, फोटो व एक मशीन पर अंगूठे का निशान लिया गया था व उन्हें धोखे में रखकर व झूठ बोलकर उनकी आईडी पर सिम कार्ड निकलवाया गया है। उक्त समस्त तथ्यों, साक्ष्यों एवं विवेचना के समेकित रूप से विश्लेषण के आधार पर घटना में संलिप्त मुख्य अभियुक्त को चिन्हित किया गया एवं तलाश जारी करते हुए कई स्थानों पर दबिश दी गई और आखिरकार साइबर पुलिस टीम द्वारा अथक मेहनत एवं प्रयास से तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करते हुए अभियोग के मास्टरमाइंड एवं मुख्य अभियुक्त सोहेल काल्पनिक नाम निवासी मंगलौर जनपद हरिद्वार को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 1816 सिम कार्ड्स, 2 चेकबुक, 5 मोबाइल फोन व 2 बायोमेट्रिक डिवाइस बरामद हुई। मामले की विवेचना इंस्पेक्टर विकास भारद्वाज ने की, जिनका सहयोग एडिशनल एसपी चंद्रमोहन सिंह एवं पुलिस उपाधीक्षक आरबी चमोला की देखरेख में एसटीएफ इंस्पेक्टर एनके भट्ट और उनकी टीम ने किया। उन्होंने डिप्टी एसपी अंकुश मिश्रा को मामले की बारीकी से निगरानी करने का निर्देश दिया। डिप्टी एसपी मिश्रा ने मोबाइल नंबरों का विश्लेषण करने के लिए I4C गृह मंत्रालय के साथ समन्वय किया और पूरे भारत में कई आपराधिक शिकायतें मिली। साइबर अपराधियों द्वारा साइबर अपराध से बेखबर लोगों को झांसा देकर जाल में फंसाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि पर पोस्ट विज्ञापनों के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट की जानकारी देकर कम समय में अधिक मुनाफा कमाने का लालच दिया जाता है। यहाँ तक कि शुरुआत में छोटे इन्वेस्टमेंट में मुनाफे की रकम भी दी जाती है। इसके बाद लिंक के माध्यम से इन्वेस्टमेंट हेतु फर्जी वेबसाइट से जोड़ा जाता है, जिसमें इनके नाम के बनाए गए फर्जी खातों डैशबोर्ड में इन्वेस्टमेंट की गई धनराशि को मुनाफा सहित दिखाई जाती है, जिससे पीड़ित को अधिक मुनाफा होने का भरोसा हो जाता है और अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट कर मुनाफा कमाने का लालच देकर लाखों से करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दे दिया जाता है। अपराधियों द्वारा धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि को विभिन्न बैंक खातों में प्राप्त कर उक्त धनराशि को अन्य खातों में स्थानांतरण कर कमीशन के रूप में लाभ प्राप्त किया जाता है। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उसके द्वारा अपने कस्बे की कई महिलाओं को फर्जी सरकारी स्कीम अथवा कंपनी की ओर से कप का सेट देने का लालच देकर उनके आधार कार्ड आदि दस्तावेज व बायोमेट्रिक प्राप्त करके उन महिलाओं की आईडी पर फर्जी तरीके से धोखा देकर सिम कार्ड प्राप्त किए गए हैं और इन सिम कार्ड से ओटीपी बायर को सिम कार्ड के जरिए ओटीपी बनाकर बेचता हूँ। प्रत्येक सिम कार्ड के ओटीपी पर मुझे 3 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का मुनाफा होता है। उसके बाद मैं सिम कार्ड तथा मोबाइल को तोड़कर जला देता हूँ। विवेचना से प्राप्त में आया कि अभियुक्त द्वारा फर्जी तरीके से मोबाइल सिम कार्ड एक्टिवेट कर उसका ओटीपी अपने अन्य सहयोगियों को देकर व्हाट्सएप एक्टिवेट कराया गया है, जिसके माध्यम से वादी से 50,000 की ठगी की गई है तथा कई अन्य महिलाओं की आईडी पर धोखाधड़ी से हजारों सिम कार्ड एक्टिवेट कर उनके व्हाट्सएप व अन्य एप्लीकेशंस के ओटीपी जनरेट कर चाइनीज व कम्बोडिया से संचालित व्हाट्सएप ओटीटी ग्रुप के माध्यम से अन्य अभियुक्तों को दिए गए, जिनके द्वारा व्हाट्सएप कॉलिंग कर या इंस्टाग्राम पर मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाकर इन्वेस्टमेंट के नाम पर व अन्य लालच देकर साइबर ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा और भी कई तथ्यों एवं अन्य पहलुओं के संबंध में विवेचना जारी है। गृह मंत्रालय के I4C द्वारा उत्तराखंड पुलिस को सहायता प्रदान की गई। इसके लिए हम CEO I4C डॉक्टर राजेश कुमार, निदेशक I4C रूपा M, उप निदेशक मुनीश दत्त, वरिष्ठ फॉरेंसिक विश्लेषक रुचि मेहता को धन्यवाद देते हैं। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता सोहेल काल्पनिक नाम निवासी मंगलौर जनपद हरिद्वार, बरामदगी 1816 सिम कार्ड, 2 चेकबुक, 5 मोबाइल फोन व 2 बायोमेट्रिक डिवाइस। गिरफ्तारी पुलिस टीम निरीक्षक विकास भारद्वाज, निरीक्षक नंद किशोर भट्ट, उप निरीक्षक विपिन बहुगुड़ा, उप निरीक्षक राजीव सेमवाल, अपर उप निरीक्षक मनोज बेनीवाल, अपर उप निरीक्षक देवेंद्र भारती, हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार, हेड कांस्टेबल देवेंद्र मंगाई, हेड कांस्टेबल प्रमोद, कांस्टेबल नितिन कुमार, कांस्टेबल सादाब अली, कांस्टेबल मोहित जोशी, नीलेश आनंद भरने, पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखंड द्वारा जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के लोक लुभावने अवसरों, फर्जी साइट, धनराशि दोगुना करने व टिकट बुक करवाने वाले अनजान अफसरों के प्रलोभन में न आए।
फर्जी निवेश ऑफर जैसी यूट्यूब लाइक सब्सक्राइब टेलीग्राम आधारित निवेश वेबसाइट ऑफर में निवेश ना करें व किसी भी अनजान व्यक्ति के संपर्क में न आए अथवा ना ही किसी भी अनजान व्यक्ति से सोशल मीडिया पर दोस्ती ना करें। किसी भी अनजान कॉल आने पर लालच में ना आए। अनजान कॉलर की सत्यता की जांच करें। बिना किसी भी प्रकार की सूचना दस्तावेज ना दें। किसी भी प्रकार के ऑनलाइन जॉब हेतु अप्लाई करने से पूर्व उक्त साइट का पूर्ण वेरिफिकेशन संबंधित कंपनी आदि से भली भांति इसकी जांच पड़ताल अवश्य करा लें तथा गूगल से किसी भी कस्टमर केयर नंबर सर्च ना करें व शक होने पर तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पर इसकी शिकायत जरूर करें। वित्तीय साइबर अपराध घटित होने पर तुरंत 1930 नंबर पर संपर्क करें। ये जो है आज हमने 2000 से ज्यादा जो है सिम कार्ड इनसे बरामद किए और 20,000 से ज्यादा पहले ही ये जो है एक्टिवेट हो चुके हैं। तो ये सारे नंबर्स जो है अभी ऑलरेडी चल रहे हैं जिनके माध्यम से साइबर ठगी हो सकता कहीं हो रही हो। तो हमको जो है इसमें बहुत चौकन्ना रहना है। जनता से मैं अपील करता हूं कि ऐसे जो है यदि आपके पास कोई आता है और कहता है कि हम आपका जो है वो बायोमेट्रिक्स ले रहे हैं, कोई वो ये बोल के लेते हैं कि हम कोई स्कीम में आपको फायदा दिला देंगे भोली भाली जनता से, तो कोई आपका बायोमेट्रिक्स किसी से शेयर न करे, आधार नंबर किसी से शेयर न करे। और जो है ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पे फ्रॉड्स हो रहे ज्यादातर, तो ये आपको प्रलोभन देते हैं। इस केस में भी जो है पहले इनके खाते में जो है 10,000, फिर उन्होंने कहा कि अब आपको मिनिमम जो है इसमें 50,000 डालने पड़ेंगे, फिर कहा कि अब आपको पैसे निकालने के लिए 1 लाख डालने पड़ेंगे। तो इस तरह पहले प्रलोभन देते हैं, फिर आपसे ज्यादा जितना पॉसिबल हो ज्यादा से ज्यादा पैसा लेते। जब आप नहीं दे सकते तो आपको बंद कर देते, वो ब्लॉक कर देते। तो इसलिए कोई भी ऐसे अनजान जो है ऐसे ट्रेडिंग ऐप, इन्वेस्टमेंट, इनसे अनजान लोग, अनजान लिंक, अनजान नंबर, इनसे जो है आप सतर्क रहे, दूर रहे और कोई भी लालच में न पड़े।